इस टॉपिक पे ख़त्म किया था, हाउ द आई वर्क्स, और इसको एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ, थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ दोबारा से। ये यहाँ पे ये आपकी आई है, इस पिक्चर में जो दिखाया हुआ है। अगर ये ये ब्रेन है, किसी का फेस है, तो इस साइड उसका नोज होगा और यहाँ पे ईयर्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि सपोज ये आंख है और यहाँ पे कोई चीज उसके इस साइड से जो लाइट आ रही है, तो ये हो गई लेफ्ट विजुअल फील्ड इस आई के लिए, और ये वाली साइड हो गई राइट विजुअल फील्ड। ओके, तो लेफ्ट को इन्होंने वॉयलेट कलर से दिखाया हुआ है, ब्लू कलर से, और राइट को इन्होंने येलो कलर से दिखाया हुआ है। ऐसे इस आंख का लेफ्ट विजुअल फील्ड है ये वाला ब्लू वाला, और ये वाला येलो वाला इस आंख का राइट विजुअल फील्ड है। अब क्या होगा, जो यहाँ से जो लाइट आ रही है वो रेटिना के राइट साइड पे जा रहा है, ये ब्लू कलर दिख रहा है आपको, और इधर से जो लाइट आ रही है वो रेटिना के लेफ्ट साइड पे जा रही है, क्योंकि लाइट सीधी ट्रेवल करती है ना, तो वो सीधी आ रही है इधर जा रही है, सीधी आ रही है इधर जा रही है, फिर यहाँ से जो आ रही है वो यहाँ जा रही है। दोनों आंखों में ऐसे ही हो रहा है। इस वाली साइड को जो नाक के पास है इसको बोलते हैं नेजल रेटिना, NASAL, नेजल रेटिना। यहाँ पे लिखा हुआ ये रहा नेजल रेटिना, जो नाक के पास है दोनों साइड, और जो रेटिना कान के पास है इस साइड और इधर, इसको बोलते हैं टेम्पोरल रेटिना, टेम्पोरल रेटिना। अब क्या होता है, जो आपके टेम्पोरल रेटिना के साथ जो नर्व फाइबर्स हैं वो तो सेम साइड पे ही जाते हैं ब्रेन के, जो इधर वाला है वो इसी साइड जा रहा है, जो इधर वाला है वो इसी साइड जा रहा है, लेकिन जो नेजल रेटिना के साथ जो नर्व है वो दूसरी साइड जाता है क्रॉस करके, इधर वाली इधर जा रही है। तो ये जो क्रॉस ओवर होता है इस जगह को बोलते हैं ऑप्टिक काइजम, ये वाला एरिया जहां से क्रॉस कर रहा है, और ये जो नर्व है इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, जो आपकी आंखों से निकलते हुए ब्रेन तक जाती है। अब ये क्रॉस ओवर की वजह से क्या होता है, जो आपकी लेफ्ट विजुअल फील्ड में जो इमेज बन रही होती है वो ब्रेन के राइट साइड पे इंफॉर्मेशन जाती है, और जो आपकी राइट विजुअल फील्ड पे जो इंफॉर्मेशन बन रही होती है वो आपकी लेफ्ट साइड के एरिया में जाती है ब्रेन के। क्योंकि ये क्रॉस ओवर होता है इस वजह से लेफ्ट विजुअल फील्ड की चीजें आपकी ब्रेन जो रिसीव करता है वो राइट साइड पे रिसीव करता है, और राइट विजुअल फील्ड की चीजें आपका ब्रेन लेफ्ट साइड पे रिसीव करता है। तो ये हमने इसमें डिस्कस किया था। उसके बाद और इम्पोर्टेंट चीजें हैं इसमें जो डिस्कस करनी है, और काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। तो फोटो रिसेप्टर्स की फिर से बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फोटो रिसेप्टर्स वो होते हैं जो लाइट रिसीव करते हैं, जैसे आंखों में होते हैं रॉड्स एंड कोन्स। दो तरह के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। रॉड्स का क्या काम होता है, ये आपको अंधेरे में कैसे आपकी आंखें एडजस्ट करती है वो रॉड्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो आंखों के अंदर जो सेल्स हैं जिनको हम रॉड्स बोलते हैं, और ये ब्राइट लाइट से सेंसिटिव होता है। तो जब भी लाइट में चेंजेस होते हैं, जैसे आप एकदम अंधेरे वाले रूम में जाते हो तो धीरे धीरे आपकी आंखें एडजस्ट करती हैं, आपको धीरे धीरे नजर आना शुरू होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, रॉड्स की वजह से होता है। तो आप ब्लैक, व्हाइट और ग्रे की शेड्स में देख पाते हो रॉड्स की वजह से। तो इसमें ये बताया हुआ है, जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरी, ये बोला हुआ है कि रॉड्स जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट से, एंड जो हम अंधेरे में जो हमारी आईज एडजस्ट करती हैं जिससे हमें धीरे धीरे नजर आना शुरू हो जाता है उसको बोलते हैं डार्क अडेप्टेशन, ठीक है। तो हमारी, जैसे हम नॉर्मल लाइट में बैठे हैं तो अभी हमारी जो लेवल ऑफ लाइट है ना वो एडजस्टेड है लाइट स्टेट में, जैसे आप अंधेरे में जाते हो तो वो डार्क स्टेट में एडजस्ट होती है, धीरे धीरे टाइम लगता है उसमें, तो उसको बोलते हैं डार्क अडेप्टेशन। एंड ये जो डार्क अडेप्टेशन है इसमें मेनली जो काम होता है वो रॉड्स का काम होता है। उसके बाद the light sensitive pigment that allow us to see are able to regenerate or recharge in the dark। तो क्या होता है, जो लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स होते हैं हमारी आंखों में, जो हमें जिससे हम देख सकते हैं, वो अंधेरे में रिचार्ज होते हैं, रीजेनरेट होते हैं। Brighter the light was, the longer it takes the rods to adapt to the newer lower levels of light।
अब जितना ज्यादा ब्राइट लेवल से आप जितने कम डार्क में जाओगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में. So this is why the bright headlight of an oncoming car can leave a person less able to see a while after. तो ये एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा. जैसे सपोज आप ड्राइव करते हो कई बार, तो आपको सामने दूसरी गाड़ियों की जो ब्राइट लाइट आपकी आंखों पे पड़ रही होती है, उसकी वजह से आपको सामने की रोड जो है बहुत देर तक नजर नहीं आती. वो इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट होती है, और फिर डार्क खाली जगह पे सड़क पे जब अंधेरा होता है तो आपकी आंखों को टाइम लगता है एडजस्ट करने में, फिर आपको काफी टाइम बाद नजर आना शुरू होता है. तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो अगर लाइट और सडनली अंधेरा हो जाए तो ये डार्क अडेप्शन होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है. ओके, और ये किसकी वजह से होता है? रॉड्स की वजह से. और ये एक और चीज इन्होंने एग्जांपल दी है, जैसे आप अपनी बेडरूम्स की लाइट ऑफ करते हो तो आपको स्टार्टिंग में कुछ नजर नहीं आता, फिर धीरे 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 आपकी 30 मिनट्स लगते हैं जब आपकी लाइट जो डार्क लाइट से आपकी आईज अडेप्ट कर लेती हैं, डार्क अडेप्टेशन. 30 मिनट्स बाद आपको अंधेरे में भी अपने रूम में रखी हुई सब चीजें नजर आने लगती हैं. एज पीपल गेट ओल्डर दिस प्रोसेस टेक लॉन्गर. जैसे जैसे आपकी एज बड़ी होती जाती है, आपकी रॉड्स का जो एबिलिटी है वो स्लो हो जाती है, तो इस चीज में और ज्यादा टाइम लगता है. तो इसीलिए जब ज्यादा एज के लोग होते हैं उनको कई बार रात में बहुत देर बाद कोई चीज क्लियर नजर आनी शुरू होती है, या फिर उनको नजर ही नहीं आती है. नाइट ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि आपके रॉड्स में जो है वो रॉड्स की एबिलिटी कम हो जाती है उस टाइम. सो इनको ठीक करने के लिए विटामिन ए वगैरह का सप्लीमेंट बोलते हैं, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि विटामिन ए खाओ, जिससे ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो कम हो जाएगी मतलब. तो विटामिन ए आइज के लिए अच्छा माना जाता है, वो बेसिकली यही रीजन है. एंड व्हेन गोइंग टू अ डार्कन रूम टू वन दैट इज ब्राइटली लिट. लेकिन अब जब उल्टा होता है, जब आप अंधेरे से लाइट कम ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे लाइट हो बहुत ब्राइट, तो उल्टा हो जाता है. फिर सडनली आपकी आंखों में वो लाइट बहुत जोर से चुभती है और आपको एडजस्ट करने में टाइम लगता है. तो उस टाइम पे कौन काम करते हैं? कोन्स. द कोन्स हैव टू अडेप्ट टू द इंक्रीज लेवल ऑफ लाइट. अब कोन्स को एडजस्ट करना पड़ता है लाइट में. अंधेरे में रॉड्स करते हैं, ब्राइट लाइट में जब आप जाते हो तो कोन्स एडजस्ट करते हैं. उसको बोलते हैं लाइट अडेप्टेशन. मच मोर क्विकली देन रॉड्स अडेप्ट टू डार्कनेस. तो ये जो कोन्स हैं ये बहुत क्विक होते हैं, आप लाइट में बहुत जल्दी एडजस्ट कर जाते हो, क्योंकि कोन्स जो होते हैं ना वो बहुत क्विक है, अपने काम करने में बहुत फास्ट है. देयर आर 6 मिलियन कोन्स इन ईच आई. तो हर आंख में 6 मिलियन कोन्स है. एंड आउट ऑफ दीज 50,000 ऑफ अ प्राइवेट लाइन टू ऑप्टिक नर्व. दिस मीन्स दैट द कोन्स आर रिसेप्टर्स फॉर विजुअल एक्टिविटी. मतलब कोन्स जो है ना वो बहुत फास्ट है, और हर कोन के साथ एक उनका बाइपोलर सेल है, इसलिए जो है आपको एकदम क्लैरिटी से नजर आता है लाइट में, अंधेरे में इतना नहीं होता क्योंकि. एंड कोन्स आर लोकेटेड ऑल ओवर द रेटिना बट आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड एट इज वेरी सेंटर. तो रेटिना के सेंटर पे ज्यादा होते हैं, वैसे तो पूरे रेटिना में है लेकिन सेंटर में ज्यादा होते हैं जहाँ पे रॉड्स नहीं होते, फोविया जिसको बोलते हैं. कोन्स ऑल्सो नीड अ मोर लाइट टू फंक्शन देन रॉड्स. सो कोन्स वर्क बेस्ट इन ब्राइट लाइट. तो ब्राइट लाइट में कोन्स काम करते हैं, अंधेरे में इतना नहीं कर पाते हैं. जैसे लाइट में हम कोई भी कलर इजीली पहचान लेते हैं, अंधेरे में हम कलर्स नहीं पहचान पाते क्योंकि कोन्स हैं जो कलर्स को भी पहचानने में काम करते हैं, तो वो अंधेरे में ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पाते. कोन्स आर ऑल्सो सेंसिटिव टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट. तो मतलब जो हमें कलर नजर आते हैं वो भी कोन्स की वजह से ही नजर आते हैं. तो ये लाइट में ज्यादा बेटर काम करता है और अंधेरे में इतना बेटर नहीं करता है, क्योंकि अंधेरे में रॉड्स काम करते हैं जो कि सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट और ग्रे की शेड्स में देखते हैं, कलर्स में नहीं. उसके बाद आता है परसेप्शन ऑफ कलर. इसमें थ्योरी ऑफ कलर विजन है एक, ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, और इसको पहली बार जो प्रपोज किया था वो थॉमस यंग ने किया था 1802 में, और लेटर मॉडिफाइड बाय हर्मन वॉन हेमहोल्ट्ज. तो आप दोनों का ही नाम याद रखो क्योंकि इस थ्योरी को कई बार यंग और हेमहोल्ट्ज थ्योरी के नाम से भी बोल देते हैं. तो इन्होंने ये बोला था कि बेसिकली 3 टाइप के कोन्स होते हैं हमारी आंखों में, जो 3 टाइप की वेवलेंथ्स देखते हैं. एक होते हैं रेड कोन जो रेड वेवलेंथ देख पाते हैं, ब्लू कोन्स होते हैं जो ब्लू वेवलेंथ देख पाते हैं, और ग्रीन कोन्स होते हैं जो ग्रीन कलर की वेवलेंथ देख पाते हैं. तो ये 3 प्राइमरी कलर्स हैं, आपको पता होगा अगर आप थोड़ा बहुत कलर और आर्ट वगैरह के बारे में आपने पढ़ा हुआ है. तो ये प्राइमरी कलर्स होते हैं रेड, ब्लू और ग्रीन.
Most probably think that primary colors are red, yellow and blue, but these are primary colors when talking about painting, not when talking about light. यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि जब हम पेंटिंग सब्जेक्ट में पढ़ते हैं ना प्राइमरी कलर, जैसे आपके पास अगर स्कूल में पेंटिंग एज अ सब्जेक्ट है तो उसमें जब आप प्राइमरी कलर्स पढ़ते हो तो उसमें जो कलर्स होते हैं वो होते हैं रेड, येलो और ब्लू। लेकिन जब हम कोन्स की बात कर रहे हैं, अपने आंखों में जो हमारे 3 कोन्स होते हैं उसमें है रेड, ब्लू और ग्रीन। तो ये इन्होंने इनको प्राइमरी कलर्स बोला हुआ है, लेकिन इन द सेंस ऑफ लाइट के कलर्स है, ये लाइट के। जो रेड, येलो और ब्लू है वो प्राइमरी कलर्स हैं सिर्फ, लेकिन जो रेड, ब्लू और ग्रीन है वो लाइट के कलर्स हैं प्राइमरी। अब कलर्स में और लाइट में क्या फर्क है? कलर क्या होते हैं? वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तब हमें उसमें कलर नजर आता है। जब किसी चीज के ऊपर कोई लाइट पड़ती है और उसको वापस रिफ्लेक्ट करता है तो हमें वो चीज नजर आती है। सपोज आपको ये ब्लैक कलर का बॉक्स दिख रहा है, दैट मीन्स ये ब्लैक कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये तो हो गया कलर। लेकिन अगर कोई चीज, जैसे आप किसी चीज पे लाइट फेंक रहे हो और वो लाइट का कलर जो आपको नजर आ रहा है वो हो गया लाइट। तो कलर्स में प्राइमरी अगर देखेंगे तो रेड, येलो और ब्लू है, लेकिन लाइट में अगर हम प्राइमरी देखेंगे तो रेड, ब्लू और ग्रीन है, येलो नहीं है। तो पेंट रिफ्लेक्ट लाइट एंड द वे रिफ्लेक्टेड लाइट मिक्सेस। अब अगर आप देखो पेंट में आप तीनों कलर्स को मिक्स कर दोगे प्राइमरी को तो क्या होगा? पेंट में अगर आप तीनों कलर मिक्स करोगे तो मिक्स करके आपका बनेगा ब्लैक। तीनों मिक्स कर दोगे अगर, जैसे रेड, येलो और ब्लू तीनों मिक्स कर देते हो आप पोस्टर कलर्स के पेंट लेके, तो उससे आपका ब्लैक बन जाएगा। लेकिन जब आप लाइट के कलर तीनों मिक्स करते हो, रेड, ब्लू और ग्रीन, तो उससे व्हाइट बनता है, उल्टा होता है। मतलब 3 कलर की लाइट अगर आप एक दूसरे पे, जैसे आप 3 कलर की टॉर्च ले लो, एक टॉर्च है जिसमें से रेड लाइट निकलती है, एक टॉर्च है जिसमें से ब्लू लाइट निकलती है, और एक टॉर्च है जिसमें से ग्रीन लाइट निकलती है। वो तीनों टॉर्चेस से आप एक जगह पे फोकस करो वॉल पे तो वो व्हाइट कलर दिखाएगा, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ आपको व्हाइट कलर दिखाएगा। क्योंकि व्हाइट क्या है? वो सारे कलर से मिलके ही तो बनी हुई है व्हाइट। लेकिन अगर कलर्स में, पेंट वाले कलर्स में आप तीनों मिक्स करोगे तो वो ब्लैक बन जाएगा। तो इसीलिए ये बोला गया कि जो कलर्स की प्राइमरी कलर वो है, रंग है, वो अलग है, और लाइट में जो प्राइमरी है वो अलग है। तो ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी यही बता रही है आपको कि मिक्सिंग ऑफ पेंट इज सब्ट्रैक्टिव। मतलब जब आप पेंट मिक्स करते हो ना तो सारे कलर्स हटके ब्लैक बन जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, उसमें से माइनस हो जाती है, सब कुछ हटके ब्लैक हो जाता है। लेकिन अगर आप मिक्सिंग ऑफ लाइट करते हो तो मिक्सिंग ऑफ डायरेक्ट लाइट इज एडिटिव, इसमें सब कुछ ऐड होके व्हाइट बन जाता है। क्योंकि व्हाइट कलर भी कैसे बना हुआ है? सारी लाइट्स को मिक्स करके व्हाइट बना हुआ है ना। तो पेंट का कलर मिक्स करेंगे तो सब्ट्रैक्टिव होगा, और अगर लाइट का कलर मिक्स करोगे तो एडिटिव होगा, मतलब सब कुछ ऐड होके व्हाइट कलर आ जाएगा, तो और लाइट कलर बन जाएगा, मोर लाइट व्हेन मिक्सिंग रेड, ब्लू एंड ग्रीन। जैसे हम व्हाइट लाइट में देखते हैं कि वो किसका मिक्सचर है, पूरा विजुअल स्पेक्ट्रम उसमें मिक्स है जिसमें 7 कलर्स हैं। ऐसे ही अगर आप इन तीनों को मिक्स करते हो तो आपको पूरा विजुअल स्पेक्ट्रम नजर आता है। तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि टॉर्चेस के, फ्लैश लाइट के थ्रू ये तीनों कलर्स को एक ही जगह पे फोकस करा जा रहा है, तो वो ये ऐसे नजर आ रहा है उसमें। In trichromatic theory, different shades of color correspond to different amount of light received by each of these 3 cones. तो क्या है, हमारे आंखों में ये 3 प्राइमरी कलर के कोन्स हैं, लाइट के प्राइमरी कलर्स हैं जो, और इन सबसे अलग अलग वेवलेंथ रिसीव होती है। वेवलेंथ का मतलब है अलग अलग कलर्स, ठीक है। These cones then fire their messages to the brain, और यहां से फिर ये मैसेज कहाँ जाते हैं? ब्रेन पे जाते हैं। It is the combination of cones and the rate at which they are firing that determine the color that will be seen. For example, if the red and green cones are firing in response to a stimulus at fast enough rate, the color person sees is yellow. वो ये कह रहे हैं कि जो कोन होते हैं जो हमारी आईज में, उसमें से कौन से 2 कॉम्बिनेशन ऑफ कोन है जो जल्दी फायर करते हैं और वो इंफॉर्मेशन जल्दी ब्रेन पे पहुंचती है, तो उसकी कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट होता है वो हमें नजर आता है। जैसे सपोज रेड और ग्रीन कलर अगर मैसेज फायर कर रहे हैं ब्रेन की तरफ बहुत फास्ट,
तो वो जल्दी से ब्रेन की तरफ दोनों मैसेजेस जाएंगे और वहां जाके ब्रेन को कौन सा कलर हमारी आंखों को नजर आएगा, येलो। अगर रेड और ब्लू कलर फायर कर रहे हैं तो हमें मिक्स होके कलर कौन सा नजर आएगा, मैजेंटा। मैजेंटा मतलब पर्पलिश टाइप का। और इफ द ब्लू एंड ग्रीन कोन्स आर फायरिंग, और ब्लू और ग्रीन कोन्स है हमारी आईज में जो फायर कर रहे हैं मैसेज ब्रेन की तरफ, तो हमें सैन कलर या जिसको ब्लू ग्रीन का मिक्स करते हैं उस टाइप का कलर नजर आएगा। तो इससे ये बोल रहे हैं कि डिपेंड करता है कि आपकी तीनों कोन्स है जो आंखों में, उसमें से कौन से दो कॉम्बिनेशन है जो जल्दी फायर करते हैं, ब्रेन के पास जल्दी मैसेज पहुंचाते हैं, जिससे जो कलर है आपको नजर आता है। तो ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी का बेसिकली यही कहना है कि हमारी आंखों में तीन कोन्स होते हैं प्राइमरी, रेड, ब्लू और ग्रीन कलर के, जो आपके नॉर्मल पेंट कलर के प्राइमरी कलर से डिफरेंट है। पेंट में आप कलर मिक्स करते हो तीनों प्राइमरी तो ब्लैक बनता है, जबकि अगर आप लाइट के तीन कलर आपस में मिक्स करते हो तो व्हाइट बनता है। तो दिस इज ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी। फिर उसके बाद यहाँ पे एक चीज है, Brown and Wald identified 3 types of cones in the retina, each sensitive to a range of wavelengths measured in nanometers and a peak sensitivity that roughly correspond to 3 different colors. तो यहाँ पे ये ब्राउन एंड वॉल्ड कह रहे हैं कि हमारे जो तीनों कोन्स है ना, उन सबको सारी वेवलेंथ नजर आती है, लेकिन अब सबसे ज्यादा जो उसमें नजर आएगी वो कलर उसको नजर आएगा। मतलब ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट बोल रहे हैं जो ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी है। ये बोल रहे हैं कि जितने भी तीन कोन्स है, यहाँ पे एक कोन है, दूसरा कोन, तीसरा कोन, तीनों को ही सारी चीजें नजर आती है, लेकिन जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी वो उसको कलर नजर आएगा। तो ऐसे ही सारी वेवलेंथ नजर आएंगी, लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा हाई सेंसिटिविटी वेवलेंथ होगी वहां पे वो उसको कलर ज्यादा नजर आएगा। तो ये इनकी थ्योरी का कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर एक ही वेवलेंथ एक कोन पे दिखती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेड कोन है या सिर्फ ग्रीन कोन है या ब्लू है। ये कह रहे हैं कि तीनों कोन्स को सारी वेवलेंथ नजर आती है, वेवलेंथ मींस कलर, लेकिन जिसकी सेंसिटिविटी उसमें ज्यादा होगी वो चीज उसको एज अ कलर नजर आएगा। तो ये थ्योरी थोड़ी सी डिफरेंट है जो हमने ऊपर यंग एंड हेल्महोल्ट्ज की थ्योरी पढ़ी है, लेकिन बेसिकली क्वेश्चंस आपको इसमें से आते हैं क्योंकि ये ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी ज्यादातर मानी गई है कि ठीक है। और जो 3 कॉरेस्पॉन्डिंग कलर्स जो बताया है ना यंग एंड हेल्महोल्ट्ज ने जो ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी में, उसको इन्होंने शॉर्ट वेवलेंथ कोन और मीडियम वेवलेंथ कोन और लॉन्ग वेवलेंथ कोन में डिवाइड किया हुआ है तीनों कोन्स को। कि शॉर्ट वेवलेंथ कोन्स वो होते हैं जो ब्लू और वॉयलेट वाली डिटेक्ट कर लेते हैं वेवलेंथ, मीडियम वेवलेंथ कोन वो होते हैं जो ग्रीन कलर डिटेक्ट कर लेते हैं जिसकी वेवलेंथ मीडियम होती है 530 नैनोमीटर तक, और लॉन्ग वेवलेंथ कोन्स वो होते हैं जो ग्रीन और येलोइश टाइप की लाइट को डिटेक्ट करते हैं जिसके 560 नैनोमीटर वेवलेंथ होती है। सो ये था ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी के बारे में। अब इससे ही जैसे ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी इंपॉर्टेंट है ना, इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और आता है जिसमें आती है ये वाली थ्योरी, ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी, और ये आफ्टर इमेज के ऊपर है ये थ्योरी। अब आफ्टर इमेज क्या होती है उसको समझने के लिए ना आपको पहले यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ये आपको एक फ्लैग नजर आ रहा है, ये इसका जो स्ट्रक्चर है ये अमेरिकन फ्लैग की तरह है, लेकिन कलर्स बिल्कुल अलग है। इसमें ये लिखा है कि अगर आप इस इमेज को 30 सेकेंड्स तक लगातार देखो यहाँ पे सेंटर में, और उसके बाद एक वाइट पेज पे देखो या वाइट वॉल पे देखो, तो आपको एक्चुअल कलर्स नजर आएंगे जो एक्चुअली अमेरिकन फ्लैग में होते हैं, जैसे ब्लू, व्हाइट और रेड एक्चुअल कलर्स नजर आएंगे उसमें। तो आप ये ट्राई कर सकते हो, इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे 30 सेकेंड्स को तक इस फ्लैग को देख के फिर आप एक वाइट प्लेन पेज पे या वाइट वॉल पे देखो। ये जो आपको इमेज दिख रही है ना जो एक्चुअल कलर्स में दिख रही है फ्लैग के, वो होती है आफ्टर इमेज। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी वुड एट फर्स्ट सीम टू हैव been more than adequate to explain how people perceive color, but there is an interesting phenomena that this theory cannot explain। अब ये कह रहे हैं कि ये वाला फिनोमिना ये थ्योरी नहीं बता पाती कि हमें अलग कलर्स क्यों नजर आते हैं जब हम किसी इमेज को बहुत देर तक देख के व्हाइट लाइट पे देखते हैं। तो वो जो इमेज हमें दिखती है आफ्टर इमेज,
फिर वो कैसे दिखती है? अगर हमें सिर्फ ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी के बेस पे चले तो उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. So if a person stares at a picture of American flag for a little while, then looks away to a blank white wall or a sheet of paper, the person will see an after image. After images occur when a visual sensation persists for a brief time even after the original stimulus is removed. तो ये क्या है आफ्टर इमेज? कि आपने ओरिजिनल स्टिमुलस हटा दिया और फिर भी वो चीज आपको नजर आ रही है, लेकिन उसके ऑपोजिट कलर में नजर आ रही है. जैसे ग्रीन का ऑपोजिट कलर रेड होता है, तो वो ग्रीन वाली चीज आपको रेड में नजर आएगी, ब्लैक वाली चीज व्हाइट में नजर आएगी, येलो वाली चीज ब्लू में नजर आएगी. तो ऑपोजिट कलर में नजर आती है, इसलिए इसका नाम है ओपोनेंट प्रोसेस. ओपोनेंट मतलब ऑपोजिट. ठीक है, तो ये कैसे होता है? अब ये थ्योरी यहाँ पे जो है ये बताएगी. द फिनोमिना ऑफ द कलर आफ्टर इमेज इज एक्सप्लेन्ड बाय सेकंड थ्योरी ऑफ कलर परसेप्शन कॉल्ड ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी. अब पहली थ्योरी जो हमने पढ़ी थी वो थी ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी. अब ये है ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी, जो सेकंड थ्योरी है कलर परसेप्शन की. और इसके ऊपर जो रिसर्च की थी वो थी एडवर्ड हेरिंग ने की थी. तो ये नाम आपके इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए. इन ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी देयर आर 4 प्राइमरी कलर्स, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो. अब इन्होंने चारों कलर ही ले लिए. जो हमारे पेंटिंग वाला प्राइमरी कलर थे येलो, वो भी ले लिया. लाइट वाला प्राइमरी कलर था ग्रीन, वो भी ले लिया. और रेड और ब्लू भी ले लिया. और इन्होंने बोला है कि ये कलर ना पेयर्स में अरेंज होते हैं. जैसे रेड के साथ ग्रीन आएगा, ब्लू के साथ येलो आएगा. तो जब हम एक कलर पे देखते हैं, एक कलर को ही देखते हैं, जैसे सपोज रेड देख रहे हैं, इफ वन मेंबर ऑफ अ पेयर इज स्ट्रांगली स्टिमुलेटेड द अदर इज इनहिबिटेड. मतलब हमें एक कलर दिखेगा तो दूसरा नजर नहीं आएगा, और दूसरा ज्यादा दिखेगा तो पहला नजर नहीं आएगा. मतलब अगर हम एक ही कलर पे फोकस करेंगे तो हमें दूसरा नहीं दिखता, और जब हम उससे फोकस हटा देते हैं तो हमें पहला दिखता है. मतलब ऑपोजिट चीजें हमें नजर आती हैं. इसके कहने का मतलब ये है. अभी मैं आपको और समझाती हूँ कैसे. लेट्स से, अच्छा यहाँ पे देखो, लेट्स से वी हैव अ रेड ग्रीन गैंग्लियन सेल इन द रेटिना whose baseline activity is rather weak when we expose it to white light. However, a cell's activity is increased by the red light, so we experience the red color. If we stimulate the cell with red light for a long enough period of time, the cell becomes fatigued. If we then swap out the red light with white light, the now tired cell responds even less than the original baseline. Now we experience the color green because green is associated with decrease in the. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझाना, पर मैं कोशिश करती हूँ. जैसे सपोज वो कह रहा है कि आपकी आईज में एक सेल है, गैंग्लियन सेल है, या आप लगा लो कोई कोन है, जो रेड लाइट, जब वो व्हाइट लाइट पे देखता है तो उसको रेड लाइट जो है वो थोड़ी कम नजर आती है. फिर जब वो रेड के ऊपर फोकस करे, सपोज आप ये रेड के ऊपर फोकस करते हो, रेड के ऊपर बहुत देर तक फोकस करते हो, करते करते क्या होगा, आपके ब्रेन पे सिग्नल जा रहा है रेड कलर का, बहुत देर तक ये सिग्नल जाता रहेगा क्योंकि आप उस पर फोकस कर रहे हो. और धीरे धीरे, जैसे हमने हैबिचुएशन वाला प्रोसेस पढ़ा था ना, कि एक ही चीज का सिग्नल बार बार जाता रहे तो वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है और आपकी आंखें हैबिचुएटेड हो जाती हैं. तो ये स्लो हो जाएगा और आपकी आईज जो है ना, वो थोड़ी सी सेल्स है ना जो टायर हो जाएंगे वो सिग्नल भेज भेज के, तो वो स्लो हो जाएगा प्रोसेस. ठीक है, तो ये नॉर्मली सिग्नल जाता जा रहा है, पहले बहुत फास्ट जा रहा था, धीरे धीरे वो स्लो हो जाता है, ब्रेन की तरफ सिग्नल जाते जाते, क्योंकि हैबिचुएशन होना शुरू हो गई है आपकी सेंसेस की रेड कलर को लेके. फिर क्या होता है, जैसे ही अब आपकी जो यहाँ पे कोन्स है या गैंग्लियन सेल्स है वो फटीग हो जाते हैं. फटीग, यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है फटीग, मतलब कि थक जाते हैं रेड वाला सिग्नल भेज भेज के. तो जैसे ही आप फिर व्हाइट की तरफ देखते हो तो उसमें आपका रेड कलर की जगह उसका ऑपोजिट कलर नजर आने लग जाता है, जो कि है ग्रीन कलर. वो ग्रीन कलर नजर आता है. ये वैसे ग्रीन की शेड वो नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए ग्रीन कलर. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेड का स्टिमुलस जा जाके क्या हुआ, आपका जो सेल है वो थक गया, फटीग हो गया. तो जब व्हाइट पे गए, अब व्हाइट पे रेड जो है ना, वो रेड वाले सेल है वो बहुत ज्यादा थक चुके हैं, वो रेड आपको नहीं दिखेगा. लेकिन व्हाइट में तो सारे कलर होते हैं ना, हमने पढ़ा है व्हाइट में 7 कलर्स हैं, जिसमें रेड भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है, वो सब है.
तो उसमें क्या होगा, आपको रेड कलर बहुत कम दिखेगा, लेकिन रेड के कम होने से वो ज्यादा दिखना शुरू हो जाएगा जो उसका ऑपोजिट है। ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी ये कहती है कि जो हमारे पेयर्स है ना, जैसे रेड का पेयर है ग्रीन, तो अगर रेड कम दिखेगा तो ग्रीन ज्यादा दिखेगा। तो आपके रेड देखने वाले कोन्स अगर थक गए तो आपको ग्रीन दिखना शुरू हो जाएगा, उसका ऑपोजिट। ऐसे ही अगर आप ब्लू पे फोकस करते रहोगे, ब्लू कलर पे आप फोकस करते रहोगे कि आपकी आईज ब्लू पे फोकस करेंगी, तो आपके ब्रेन पे सिग्नल ब्लू का जाता रहेगा, बहुत फास्ट जाएगा पहले स्टार्टिंग में, धीरे धीरे स्लो हो जाएगा और आपकी कोन्स जो आईज की थकना शुरू हो जाती है, हैबिचुएशन हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस नहीं रहेगा कोन्स का। फिर जब आप सडनली व्हाइट लाइट की तरफ देखोगे जिसमें कि सारे कलर्स प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो उसमें क्या होगा, जो ब्लू का ऑपोजिट है येलो, आपको वो नजर आएगा, क्योंकि ब्लू वाले कोन्स थक चुके होंगे। अब थकने के बाद उसको ब्लू बहुत कम दिखता है, तो वो चीज ओवरटेक कर लेती है जो उसके ऑपोजिट होती है उसके पेयर में। तो ब्लू के पेयर में ऑपोजिट है येलो, तो यहाँ पे येलो कलर टेक ओवर कर लेता है। वैसे तो व्हाइट पेज पे जब आप देख रहे हो तो उसमें सारे कलर्स आपको मिक्स होके दिखते हैं, इसलिए वो व्हाइट दिख रहा है। लेकिन बिकॉज आपका ब्लू वाला पार्ट बहुत ज्यादा वीक हो गया है, तो उसका ऑपोजिट कलर आपको दिखता है ज्यादा। तो ये बोलती है ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी। ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी का मतलब कहने का ये है कि जब आप एक ही चीज पे फोकस करते हो ना, तो आपके जो सेल्स हैं आईज के वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं उस पर्टिकुलर वेवलेंथ वाले, और फिर आपको नॉर्मल लाइट में वो चीज जो है वो बहुत कम नजर आती है, तो इसलिए उसकी ऑपोजिट वाला कलर बहुत ज्यादा नजर आने लग जाता है, जो कि नॉर्मली नहीं होता उसमें। तो ये कलर परसेप्शन थ्योरी दूसरी वाली है, अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी, और पहली जो थी वो थी ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी। तो इस वीडियो को अभी यहीं खत्म करते हैं, इसके आगे फिर बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।